हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 14 की स्टडी कर रहे थे। उसमें हमको एक नई चीज़ की स्टडी करनी है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं असल में ये क्या है और ये किस फॉर्म की एनर्जी है, ठीक है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी चल रहा था हमारा, हमको नेक्स्ट टॉपिक करना है स्टडी, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। देखिए असल में क्या चीज़ है, अगर इस वर्ड्स को ही थोड़ा आप अच्छे से देख लें तो ये आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बता देगा। लेट से आपका जियो जो है इसका मीन होता है अर्थ, एंड आपका जो थर्मल होता है, थर्मल मीन आप कंसिडर कर सकते हैं हीट, मीन अर्थ और हीट। अर्थ के अंदर जो हीट है उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो जिससे कि आपको एक स्पेसिफिक फॉर्म की एनर्जी मिल सके, सही है। बेसिकली हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें करेंगे कि हम अर्थ के अंदर जो हीट है उसको यूज़ करेंगे एक एनर्जी को फॉर्म करने के लिए, ओके। अब देखिए इसकी स्टार्टिंग असल में कहाँ से हो रही थी। आपकी जब अर्थ फॉर्म हो रही थी, जब आप बन रही थी, वो काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब ये अर्थ फॉर्म हो रही थी, उस टाइम पर क्या हुआ, अर्थ का जो टेम्परेचर था, अर्थ का जो टेम्परेचर था होल अर्थ का, अर्थ की अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस एंड ऑल ओवर द अर्थ, ओवरऑल अर्थ का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा था कि उस टाइम पर लाइफ पॉसिबल नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आपके अपर सरफेस जो है अर्थ की, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ और एक इतने स्पेसिफिक पॉइंट पर आ गया, कुछ ही हज़ारों साल पहले इस इतने स्पेसिफिक पॉइंट पर आ गया कि यहाँ पर लाइफ क्रिएट हो सकी, जनरेट हो सकी, पैदा हो सकी, लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकी, ओके। और इस लाइफ के और इस टेम्परेचर का ही रिजल्ट है कि आज हम ह्यूमन बींग्स अर्थ पर आराम से घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर बोल था कि अर्थ की अपर सरफेस का टेम्परेचर जो था वो तो काफ़ी कम हो गया, ठीक है। लेट से 30 डिग्री सेल्सियस एवरेज में बात कर रहा हूँ, 30 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस, ये एवरेज टेम्परेचर हो गया अर्थ की अपर सरफेस का। बट अगर आप अर्थ के डीप सरफेस में जाने लगो, मीन अर्थ के आप सेंटर की तरफ जाने लगो, तो क्या होगा, आप देखते हो कि जैसे जैसे आप डीप सेंटर की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब इसके लिए या फिर इसके पीछे क्या रीज़न है कि स्टार्टिंग में आपकी अपर सरफेस तो कूल डाउन हो गई, जो बीच में जो आपका सेंटर वाला पॉइंट था इसको कहीं से भी एक ऐसा मैटर नहीं मिला कि जिसको ये एनर्जी देकर अपने जो टेम्परेचर है उसको कम कर सके। बेसिकली इसको कहीं से भी किसी भी फॉर्म का कोई भी मैटर नहीं मिला जिससे ये अपनी जो टेम्परेचर है उसको कम कर सके, ठीक है। हाँ, ये जो टेम्परेचर है अर्थ की सरफेस के धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इसको अभी मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं इसी की बात कर लेता हूँ। अच्छा, आपने अर्थ की 3 सरफेस पढ़ी होगी, क्रस्ट, मेंटल एंड सबसे आखिर में आपने पढ़ी होगी कोर, ठीक है। अब क्या करते हो आप, जो मेंटल और जो कोर है, ये मान लीजिए मेंटल की सरफेस है और ये देखिए इस तरह मान लीजिए, अपर सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट एंड मिडिल वन इज मेंटल एंड लास्ट वन एंड इज कोर, ठीक है। आपकी जो मेंटल और कोर ये जो सरफेस जहाँ पर मीट करती है वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज हो जाता है करीब करीब 3000 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, इस एरिया में आपकी जो भी रॉक मिलेगी, आपकी चट्टान जो भी होती है, रॉक अगर मिलेगी यहाँ पर, जो कि होती भी है, वो रॉक मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती हो बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है एक रॉक के लिए, ठीक है। अच्छा, आपका रॉक का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये मेल्ट हो जाती है। अब क्या होता है, जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ये जो मेल्ट रॉक है, या फिर इसको आप बोल सकते हो मोल्टन रॉक, इसको आप मोल्टन रॉक बोल सकते हो, ठीक है। ये अपर सरफेस की तरफ पुश किया जाता है यहाँ पे इन सरफेस के थ्रू, आपके जो डिफरेंट टाइप की सरफेस। अच्छा, ये जो मेंटल कोर में बोल रहा हूँ, इनमें भी सब सरफेस होती है काफ़ी सारी, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है।
तो इतने हम डिटेल में जाएंगे, हम खाली जो स्पेसिफिक पॉइंट है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो ये मोल्टेन रॉक होती है वो अपर सरफेस की तरफ ये पुश कर दी जाती है कुछ प्लेट्स के थ्रू, ठीक है। अब जब ये अपर सरफेस के थ्रू पुश की जाती है तो ये क्रस्ट जो लेयर है, क्रस्ट के एक ऐसे रीजन में पहुंच जाती है जहां पर ये स्टोर हो जाती है, जहां पर ये स्टोर हो जाती है क्या, मोल्टन रॉक। और जहां पर जिस पॉइंट पर ये स्टोर होती है उसको आप बोलते हो हॉट स्पॉट, उसको आप बोलते हो हॉट स्पॉट। अच्छा, अब क्या होता है जब इस हॉट स्पॉट के कांटेक्ट में आपका वाटर आता है, इस हॉट स्पॉट के कांटेक्ट में आपका वाटर आता है, वाटर कौन सा, अंडरग्राउंड वाटर, जो कि आपकी अर्थ की सरफेस के नीचे आपको फाउंड होता है, ठीक है। जब ये वाटर इसके कांटेक्ट में आता है तो ये वाटर सडनली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम, ये कन्वर्ट हो जाता है आपके स्टीम में। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि हॉट स्पॉट पर जब ये आपकी जो मोल्टन रॉक आती है जो स्टोर हो जाती है और जब ये वाटर इसके कांटेक्ट में आता है तो इसका टेम्परेचर जो होता है स्टीम का वो करीबन हो जाता है एवरेज लेट से 370 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि जब ये आपकी मोल्टन रॉक ऊपर की सरफेस की तरफ थ्रो कर दी जाती है, पुश कर दी जाती है, तो जो सराउंडिंग में जो भी आपके मटेरियल होते हैं वो इसकी टेम्परेचर को, वो इसकी हीट को अब्जॉर्व कर लेते हैं और हॉट स्पॉट तक पहुँचते पहुँचते इसका टेम्परेचर एवरेज 370 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब देखिए 370 डिग्री सेल्सियस हो गया, वाटर मिल गया आपको, वाटर ने आपको इस स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। अब सारी की सारी कहानी सिंपल हो चुकी है, सारी की सारी कहानी। अब क्या करते हो आप, ये होल मैकेनिज्म चलता है अर्थ की सरफेस के नीचे, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म, ये पूरा मैकेनिज्म आप जो अभी मैंने समझाया ये अंडरग्राउंड चलता है, अंडरग्राउंड, ठीक है। अब क्या करते हो आप, देखिए इसको यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये होल मैकेनिज्म हो गया अंडरग्राउंड। अब क्या करते हो, अब स्टीम को जो कि अर्थ की सरफेस के नीचे फॉर्म हुई है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, सॉरी मैं भूल गया, हॉट स्पॉट मैंने बताया, और जहाँ पर जो स्टीम जो है वाटर की स्टीम जहाँ पर स्टोर होती है, स्टार्टिंग में फॉर्म हो रही होती है, उस पॉइंट को बोलते हो आप हॉट स्प्रिंग, उस पॉइंट को बोलते हो आप हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग आपके यहाँ पे फॉर्म हो गई। अच्छा, अब क्या करते हो आप, अर्थ की सरफेस के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर यहाँ पर आप एक पंप लगाते हो, पंप लगाते हो, और पंप को आप अंडरग्राउंड फॉर्म करते हो, सही है। पंप का जो पाइप होता है उसको आप अंडरग्राउंड नीचे के सरफेस की तरफ भेजते हो और वहाँ तक इसको डेप्थ, इतनी डेप्थ तक आप ले जाते हो जहाँ पर ये हॉट स्प्रिंग का एरिया वहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, सही है। अर्थ की सरफेस के नीचे जहाँ पर आपको हॉट स्प्रिंग का एरिया मिलेगा वहाँ तक आपने पाइप डाला और उसको एक पंप के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पंप ने ये जो स्टीम थी, ठीक है, स्टीम, इसको पंप किया और अर्थ की सरफेस के ऊपर पहुंचा दिया, मतलब आपको सरफेस के ऊपर अब स्टीम मिल गई। अब आपने क्या किया, ये जो स्टीम आपको सरफेस के ऊपर मिली, इस स्टीम को आपने प्रेशराइज करके टरबाइन की तरफ प्रोसीड किया, और जैसे ही टरबाइन को हिट करेगा, टरबाइन आपका रोटेट करना स्टार्ट होगा और आपका जनरेटर रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा, और एज वेल एज जनरेटर विल रोटेट, इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ से आपको फाइनल इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। तो ये होल मैकेनिज्म था जिसके थ्रू आपने जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये होल मैकेनिज्म है। मेरे साथ में कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है नहीं जहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे देख लेते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। मैं इसको रेज करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और कि आपको जो भी ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखता हूँ मैं या फिर कुछ भी करता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इस पर नोट्स का ही वेट करें, नोट्स भी मिलेंगे आपको, लेकिन उससे पहले जो भी आपको ठीक लगे उसको आप नोट डाउन करके अपने बेनिफिट के लिए यूज ले सकते हो, ओके। ठीक है, मैं इसको रेज कर देता हूँ। बात कर लेते हैं इसके
एडवांटेज है इसकी, और यहाँ पर इसके देख लेते हैं डिसएडवांटेज। फर्स्ट एडवांटेज जो है इसका वो है रिन्यूएबल, मतलब आप इसको लाइफ टाइम तक यूज़ कर सकते हो जब तक आपकी अर्थ एग्जिस्ट करती है। और आपकी अर्थ एग्जिस्ट कब तक करेगी? ये करेगी एवरेज 5 मिलियन ईयर्स तक, सॉरी 5 बिलियन ईयर्स तक, क्योंकि तभी तक आपका जो सन है वो एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद वो एक अदर टाइप के स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रिन्यूएबल सोर्स है, ये बात है इसकी। एक और अच्छी चीज़ क्या है इसकी कि हाई पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल आप वोल्टेज से मत लीजिए, हाई पोटेंशियल में लगी एक ट्रिमेंडस अमाउंट में ये एनर्जी है। जहाँ पर भी ये आपको इस तरीके की जो साइट है वो मिलेगी, वहाँ पर जो आपको एनर्जी मिलेगी वो हाई पोटेंशियल में होगी, वो बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट में मिलेगी आपको। सही है, मतलब आप इसको काफ़ी लंबे टाइम तक यूज ले सकते हो। सही है, इसी के लिए इसको बोला गया ये एक स्टेबल एनर्जी सोर्स है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे थे कि अगर कुछ दिनों तक आपका जो सन है वो दिखे ना, तो आपका जो सोलर प्लांट है वो करीब बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बहुत कम, मतलब उसकी जो वैल्यू थी वो डिक्रीज हो गई। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, आपका जो एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी जो आपको मिल रही है वो हमेशा ही मिलती रहेगी जब तक आपकी अर्थ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अच्छा, बशर्ते उसमें कभी भी कुछ डिफरेंस नहीं आ जाए उनकी प्लेट्स में। ठीक है, अब थोड़ा एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि क्या होता है। एडवांटेज इसका सबसे बड़ा बिग एडवांटेज है कि ये पोल्यूटेंट रिलीज करती है। आपको पता है कि आपके जो अर्थ के सरफेस के नीचे जो भी आपके बायोलॉजिकल पार्ट है, बायोलॉजिकल आपके मैटर हैं, जब वो उनका डिकम्पोजिशन होता रहता है, डिकम्पोजिशन, तो वहाँ पे मीथेन, CO2, हाइड्रोजन गैस जैसे रिलीज होती है। और आपको पता है ये ग्लोबल वार्मिंग गैस है, इनमें से मीथेन एंड CO2 ये ग्लोबल वार्मिंग गैस है, और यही रिलीज होती है इस फॉर्म की एनर्जी में। ठीक है, आपका जनरली CO2 है, आपका मीथेन है, ठीक है, और आपके हाइड्रोजन है, और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, मेन ये आपकी ये रिलीज होती है। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है इसका, ये पोल्यूटेंट रिलीज करता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट असल में क्या होगा इसका, 1 2 3, दिस वन। अच्छा, लिमिटेड साइट, आपने जो होल मैकेनिज्म समझा कि अर्थ के सरफेस के नीचे आपको स्टीम मिलेगी, उसको आप वापस ऊपर पंप अप कर सकते हो, इस तरीके जो साइट है ये ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ही कम जगह एग्जिस्ट करती है, बहुत ही कम जगह। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में जो अच्छे खासे अमाउंट में एग्जिस्ट करती है वो है एक तो USA आपका एंड एक है स्विट्जरलैंड। वहाँ पर ही खाली ये काफ़ी अच्छे अमाउंट में एग्जिस्ट कर सकती है। अच्छे अमाउंट से कहने का मील है कि इतनी ज़्यादा आपको वहाँ पे स्टेबल रहे कि आप उसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बस आपको थोड़ी थोड़ी कुछ ही अमाउंट में आपको स्टीम मिल रही है। ठीक है, लिमिटेड साइट है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे, इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, जब आप इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जब आप इसको एस्टेब्लिश कर रहे हो, उस टाइम पे जो आपके इसके इक्विपमेंट आते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो हर जगह इसको नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज, ये डिसएडवांटेज। ठीक है, इसमें सारे कवर हो गया है। आप कोई भी डाउट हो तो आप बता देना व्हाट्सएप पे थ्रू या फिर नीचे कमेंट्स में बता देना। ओके, मैं इसको यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।